दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बातचीत और आज हम बात करेंगे सुकन्या योजना के बारे में, जिसमें हमारे साथ जुड़ी हैं अग्रसर से अरुणा जी। नमस्ते अरुणा जी, बहुत बहुत जी, स्वागत है जी। आपका गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर। जी, नमस्कार आपको भी और सभी सुनने वाले श्रोतागणों को भी कि जो इस सेशन में जुड़े हुए हैं आज की सुकन्या में। जी, तो जैसे कि अरुणा जी हम बात कर रहे हैं सुकन्या योजना के बारे में, तो ये सुकन्या समृद्धि योजना है क्या? सबसे पहला सवाल तो यही उठता है ना कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं एटलीस्ट हमें पहले ये पता हो कि ये है क्या? जी, जो सुकन्या समृद्धि योजना है, ये भारत सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में शुरू की गई थी। जी, जिन बेटियों की आयु 0 से 10 वर्ष की है, उनके माता-पिता इस योजना में उनका खाता खुलवा सकते हैं। जैसे ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि बेटियों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनकी जो आर्थिक दिक्कतें हैं, उनको दूर करना। क्योंकि जैसे ऐसा होता है कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपनी बेटियों की एजुकेशन अच्छे नहीं दे पाना या उनकी जल्दी शादी कर देना। तो जो सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस योजना में खाता खुलवाएं और छोटी-छोटी बचत करके बेटियों के भविष्य सुरक्षित करें, जिससे वो आगे चल के एजुकेशन अच्छी दे सकते हैं या उनकी शादी में कोई दिक्कत ना हो। जी। अरुणा जी, मेरा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जैसे अगर मान लो कि किसी की 2 बेटियां हैं, ठीक है, तो क्या जी। वो दोनों ही बेटियों के लिए ये योजना ले सकते हैं? जी, बिल्कुल ही। अगर किसी की 2 बेटियाँ हैं, तो दोनों बेटियों के लिए योजना ले सकते हैं क्योंकि एक फैमिली में जी, 2 बेटियों के लिए है ये स्कीम। कि जैसे मान लें कि एक पेरेंट्स में 2 बेटियाँ हैं, तो दोनों जी, बेटियों को वो खाता खुलवा सकते हैं। अगर पहले प्रसव में यानी पहली बार में सिंगल बेटी हुई है, तो हुँ, उनका भी अकाउंट खुलवा सकते हैं और सेकंड बार में जुड़वा बेटियाँ हुई हैं, तो उनको भी दोनों अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी एक घर में 3 अकाउंट खुल सकते हैं। क्योंकि सरकार ने सुविधाएँ दे रखी है, पहले में सिंगल हुई है, तो भी अकाउंट खुल जाएगा और सेकंड बार में जुड़वा हुई, तो भी अकाउंट खुलेगा। अगर दोनों बार में सिंगल बेटियाँ हुई हैं, तो फिर 2 ही अकाउंट खुल पाएँगे। जी, जी। और अगर जी। ट्विन्स हुए हैं, जैसे मान लो एक लड़का हुआ है और एक लड़की हुई है, होते हैं ना ट्विन्स में भी हो जाते हैं एक लड़का एक लड़की, जी, तो बिल्कुल। उसमें भी हम लड़की का तो करवा सकते हैं? बिल्कुल ट्विन्स अगर हुई हैं, तो लड़की का खुलवा सकते हैं, क्योंकि बेटियों के लिए है वो, इसलिए तो बेटियों को हम खुलवा सकते हैं। पहले में सिंगल और दोबारा में ट्विन्स हुए, एक लड़का एक लड़की, तो लड़की का जी, खुलवा सकते हैं हम। जी, जी। तो अरुणा, सुकन्या समृद्धि योजना में वर्तमान ब्याज दर जो है वो हमें कितना मिलेगा? सुकन्या समृद्धि योजना में जो अभी वर्तमान ब्याज दर है वो 7.6% है, जो कि देखा जाए आमतौर पे दूसरी स्कीमों से ये जी, काफी अच्छा है। जैसे पीपीएफ है स्कीम, उसमें 7.1% है, तो सुकन्या में जो ब्याज दर है वो 7.6% मिलेगा। अच्छा, जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बातचीत। दिन है आज मंगलवार का, तारीख है आज 20 सितंबर 2022 और समय हो रहा है दोस्तों 10:35 और आज हम बात कर रहे हैं सुकन्या योजना के बारे में। तो अगर आपके पास भी इससे जुड़े कोई भी सवाल हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्रोग्राम में हूँ आपके साथ मैं दामिनी और हमारे साथ जुड़ी हैं अग्रसर से अरुणा जी। कॉल करने के लिए दोस्तों नंबर है 8800475080 यानी 8800475080 और दूसरा नंबर है 9873551078 यानी 98 73 55 10 78। तो दोस्तों, इन दोनों ही नंबर में से आप किसी भी नंबर पर कॉल कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल प्रोग्राम में हमारे साथ हैं अग्रसर से अरुणा जी। जी अरुणा जी, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लाभ क्या-क्या होते हैं? जैसे आपने ब्याज दर तो जी, बता दिया कितना मिलता है, लेकिन इसके अलावा और क्या-क्या लाभ हैं? जी, दामिनी जी, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें जो लाभ है, जैसे कोई अगर अकाउंट खुलवाना चाहता है सुकन्या समृद्धि में, तो इसमें ₹250 से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं ₹250 से। और इसमें जो 1 वर्ष में भरना है मिनिमम जी, ₹250 और मैक्सिमम 1.5 लाख, यानी ₹250 से लेके 1.5 लाख के बीच में वो साल में पैसा भर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि उनको मंथ में ही भरना है या साल में जाकर भरना है, यानी 1 साल में एक बार भरना है। पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है।
कि वो साल में कितना पैसा जमा कर सकते हैं। बस 250 रुपये से कम नहीं होना चाहिए और 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा लाभ इसमें ये है कि इसमें टैक्स फ्री है। जो पैसे पेरेंट्स भरते हैं इसमें, और उस पैसों में ब्याज जो बनता है, लास्ट में जब मेच्योरिटी पूरी होती है इसकी 21 साल बाद, जब पैसा वो निकालते हैं तो ये टैक्स मुक्त होता है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। जी। जी, तो और मैं दामिनी जी और बोलना चाहूंगी जी इसमें जी कि ये जो पैसा सुकन्या अकाउंट का है, इसमें ये सबसे बड़ा लाभ है कि जो पैसा है वो बेटी ही निकाल सकती है, ना कि पेरेंट्स है। क्योंकि ऐसा होता है कि खाता खुलवा दिया जाता है, फिर पेरेंट्स को किसी चीज में कमी पड़ रही पैसों की, तो जाकर वो सोचते लाओ अकाउंट से निकालना है, लेकिन नहीं, ये ओनली खाता बेटियों के लिए ही है। तो बेटी ही निकालेगी जब 18+ हो जाएगी वो। जी जी तो सबसे बड़ा लाभ ये है। जी। बहुत अच्छे से बता रही हैं अरुणा जी आप, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों, जी, अगर आपके धन्यवाद पास दामिनी जी। कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर जुड़िए हमारे साथ में। अरुणा जी आपके सभी सवालों का जवाब ज़रूर देंगी। नंबर मैं एक बार फिर से बता देती हूँ दोस्तों। कॉल करने के लिए नंबर है 8800475080, यानी 880047505080। और दूसरा नंबर है 9873551078, यानी 9873551078। तो दोस्तों, इन दोनों ही नंबर में से आप किसी भी नंबर पर कॉल कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी आपके सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है बातचीत, और हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में सुकन्या योजना के बारे में। मैं हूँ प्रोग्राम में दामिनी और मेरे साथ हैं अग्रसर से अरुणा जी। जी अरुणा जी, जी। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या क्या होंगे? जी, इस सुकन्या समृद्धि योजना में जो खाता खुलवाने के लिए जरूरी दस्तावेज हैं, जैसे बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, जी आधार कार्ड बेटी का, और 3 पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। और जो माता पिता में से एक गार्जियन बनेंगे, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और 3 पासपोर्ट साइज फोटो। और नॉमिनी जो बनेंगे उनका आधार कार्ड, क्योंकि नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ और रिलेशन उनके नेम पड़ता है। जी हाँ, ये जरूरी दस्तावेज हैं। और जब ये जरूरी दस्तावेज जब सुकन्या अकाउंट में अटैच करेंगे, तो ध्यान रहे कि जो प्रूफ दे रहे उसमें सही जानकारी होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। जी। और साथ ही ये भी है कि सुकन्या समृद्धि योजना में माता पिता अपनी अ, मतलब अगर उनकी 2 बेटियां हैं तो उसका भी वो करवा सकते हैं, और एक बेटी है उसका भी करवा जी, सकते जी, हैं। बिल्कुल। जैसे अभी ये ऊपर अभी मैंने बताया था पहले ही जी फर्स्ट में कि गार्जियन अगर जो है उनके माता पिता हैं, अगर उनकी 2 बेटियां हैं तो दोनों का अकाउंट करवा सकते हैं। जी और चाहें तो उनके जैसे फादर हैं, जी पिता हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम दोनों बेटियों में गार्जियन बनेंगे, तो वो दोनों बेटियों में वो गार्जियन बन सकती हैं। ऐसा अच्छा। नहीं है कि एक में मम्मी बने एक में पापा बने, नहीं, एक में दोनों बेटियों में एक ही पेरेंट्स से गार्जियन बन सकते हैं। जी जी जी। यानी कि अगर कोई सिंगल पेरेंट है तो वो भी जी, बिल्कुल, कर वो सकते दोनों हैं। खुलवा सकते हैं, दोनों जी का। जी। तो चलो, ये तो समझ में आ गया हमें कि रेट कितना मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, लेकिन हमें खुलवाने के लिए कहाँ जाएं, कहाँ जाकर खुलवाना होगा ये? ये खाता खुलवाने के लिए अगर नियर में उनके पोस्ट ऑफिस है या बैंक है, जिस बैंक में वो खुलवाना चाहते हैं, या पोस्ट ऑफिस में खुलवाना चाहते हो तो उसमें जा सकते हैं। अगर वो बैंक में जाकर खुलवाना चाहते हो तो उसमें भी खुलवा सकते हैं। और उनको खाता खुलवाने के लिए जैसे डॉक्यूमेंट्स हमने बात किया अभी, दस्तावेज, जी वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है बेटी का और अपना। और उसके बाद जो सुकन्या समृद्धि का जो फॉर्म मिलता है उसमें उनको सही सही जानकारी भरनी है। वो जानकारी भरने के बाद जो काउंटर होता है जिसमें फॉर्म जमा किए जाते हैं, उसमें जाकर के वो जमा करें और उन दस्तावेज की जानकारी, यानी उनको जांच करवाएं कि उन्होंने जो जानकारी भरा है वो सही है या नहीं, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है सुकन्या समृद्धि का, तो जानकारी भी सही होनी चाहिए। उसके बाद अगर वो पोस्ट ऑफिस में खुलवा रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस के जो मैनेजर होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स वहां जमा करें और वो खाता खोल देंगे। अगर वो बैंक में खुलवा रहे हैं तो बैंक मैनेजर जो होते हैं उसमें जमा करें, वहां वो खोल देंगे। जी जी। जी। लेकिन जैसे मान लीजिए कि अगर फिर भी कोई इमरजेंसी आ जाती है घर में, ठीक है, हम्म। तो अगर हम निकलवाना चाहें तो मतलब नहीं निकलवा सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा ही इमरजेंसी है, ये मान लो जिसका था खाता, ठीक है, जिसके लिए ये सुकन्या योजना ली गई थी, सपोज उसे ही अगर कुछ हो जाता है, जैसे आपने बताया ना कि जी, सिर्फ बेटी ही ले सकती जी, है, जी, ठीक है, जी, जी, लेकिन बाई चांस अगर उसे ही कुछ हो जाता है
तो फिर वो पैसे कैसे निकाले जाएंगे? जी, इन केस में पैसा अगर जैसे बेटी की इन केस मृत्यु हो गई या जी। उसको बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई, जी। तो उस कंडीशन में उनको प्रमाणित करना होगा पेरेंट्स को, या जैसे बीमारी हो गई तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट तो मिलता ही है, जी। या उनकी डेथ हो गई तो तो उनको डेथ सर्टिफिकेट बनवानी पड़ेगी। फिर उसके बाद जहाँ से उन्होंने खाता खुलवाया है वहाँ पर जाके दस्तावेज जमा करना पड़ेगा। फिर उसके उसके बाद जितना उन्होंने पैसा जमा किया है और जी। जितना उस पैसे में ब्याज बना है वो ब्याज के साथ में वो पैसा निकलवा सकते हैं और उसी अच्छा। समय वो खाता बंद हो जाएगा। अच्छा, यानी कि निकलवाते के साथ ही वो खाता वहीं पर क्लोज हो जी जी जाएगा। जी, वहीं पर बंद हो जाएगा। जी। जैसे मान लो मैंने आज अप्लाई किया सपोज, ठीक है, मान लो किसी ने अपने बच्चे के लिए आज अप्लाई किया, तो कितने टाइम लगेगा उसको पूरा सर्टिफाइड होने में? अगर आज अप्लाई किया गया है तो आज की डेट से जोड़ा जाएगा, 21 साल तक उसकी मैच्योरिटी पूरी होगी। उनको 14 साल तक जमा करना है आज की डेट से लेकर के, सॉरी 15 साल तक जमा करना है आज की डेट से लेकर के, और 6 साल के लिए छोड़ देना है। जब पूरे 21 साल हो जाएंगे तो उसकी मैच्योरिटी पूरी होगी, उसके बाद वो पूरा पैसा निकलवा सकते हैं। जी, बहुत अच्छे से और बता रही हैं। जी जी, और बताइए। इसमें अगर बीच में वो निकलवाना चाहते हैं तो बेटी जब 18 प्लस हो गई यानी कि साल तक के एज में वो पेरेंट्स शादी करना चाहते हैं, माता पिता अपनी बेटी का, जी। या उसके उज्जवल भविष्य के लिए, एजुकेशन के लिए उनके पास पैसे नहीं है और वो चाहते हैं कि हम सुकन्या अकाउंट से निकाल सकते हैं, जी। तो वो प्रूफ लेकर, अगर उनको एजुकेशन के लिए निकालना है तो उनको सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। अगर उनको शादी के लिए निकालना है तो शादी की वो कार्ड जो होता है वो लेकर प्रूफ जाना पड़ेगा, और बैंक से जितना पैसा उन्होंने जमा किया है तो उससे 50% यानी 50% पैसा वो निकाल सकते हैं। अच्छा। हाँ, बेटी की 18 के ऊपर जब एज हो जाती है, 18 प्लस के बाद, ये भी सरकार ने इसमें सुविधाएं दी है। जी। जी, यानी कि 50% वो अभी निकाल लेंगे और बाकी 50% जो है वो उस पर ब्याज 21 साल के लगता बाद। रहेगा, वो 21 के बाद निकालेंगे। जी जी बिल्कुल। जी। जी, बहुत अच्छे से बता रहे हैं अरुणा जी, आप सच में बहुत अच्छे से बता रहे हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बातचीत, और बातचीत में फिलहाल बात हो रही है सुकन्या योजना के बारे में। तो अगर आपके पास भी इससे जुड़े कोई भी सवाल हैं, कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर कॉल करें हमारे नंबर पर। नंबर है दोस्तों हमारा 8800475080, यानी 8800475080, और दूसरा नंबर है 9873551078, यानी 9873551078। तो दोस्तों, इन दोनों ही नंबर में से आप किसी भी नंबर पर कॉल कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अरुणा जी उसका ज़रूर जवाब देंगे। दामिनी जी, इसमें मैं एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहती हूँ। जी जी। कि मान लेते हैं कि कोई भी स्टेट में अगर माता पिता अपनी बेटियों का अकाउंट खुलवाते हैं और फिर वो चाहते, मान लीजिए कि हरियाणा में उन्होंने अकाउंट खुलवा लिया और किसी कारण से वो अपने गांव में यानी बिहार या यूपी जहाँ के भी रहने वाले वहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि तो वो चाहते हैं कि हमारी बेटी का जो खाता है हम गांव में ट्रांसफर करवा लें, तो वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। उसके लिए गार्जियन को, जो अभिभावक है उनके, अकाउंट ट्रांसफर फॉर्म लेना पड़ेगा बैंक में जाकर जहां से उन्होंने अकाउंट खुलवाया है। उसके बाद वो फॉर्म उनको फिल करना पड़ेगा और उसी फॉर्म में गार्जियन के साइन होंगे और साथ में बेटी का जो पासबुक है वो भी उसकी फोटोकॉपी अटैच होगी। उसके बाद वो फॉर्म वहां पर जमा करेंगे और फिर वो गांव के लिए अपना खाता बेटी का ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये भी सुविधाएं दी गई हैं इसमें। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बातचीत, और बातचीत में फिलहाल बात हो रही है सुकन्या योजना के बारे में। तो अगर आपके पास भी इससे जुड़े कोई भी सवाल हैं तो ज़रूर जुड़िए हमारे साथ में और सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल सीमा जी जुड़ गई हैं अरुणा जी हमारे साथ में। जी जी जी, हेलो जी, नमस्ते सीमा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मैं ना ये पूछना चाह रही थी कि जो ये सुकन्या योजना है, ठीक है, तो ये क्या उन्हीं बच्चों के लिए होती है जो सरकारी हॉस्पिटल में पैदा हुए होते हैं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में पैदा होते हैं उनके लिए भी होती है? जी सीमा जी, इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये ऐसा कोई नियम नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके लिए या प्राइवेट, ये सबके लिए एक समान है, क्योंकि ये कन्याओं के लिए है ये, और ये पूरे भारत के लिए है।
अच्छा तो अच्छा अच्छा। कोई भी इसमें अपनी बेटी का अकाउंट खुलवा सकता है जिनकी एज 10 साल से नीचे है। जी 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 जी। जी ठीक है। और मतलब ऐसी भी कोई पाबंदी नहीं है कि भाई पेरेंट्स सरकारी ड्यूटी पे हैं या प्राइवेट हैं, ऐसी भी कोई नहीं है पाबंदी? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई भी इसमें रूल नहीं है। कोई भी जी पेरेंट्स करवा सकता है, सिर्फ एज का रूल्स है जी इसमें कि 10 ईयर से एक दिन भी ओवर हो जाएगी बेटी तो नहीं खुलेगा। जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो सीमा जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रही? हाँ अब आ रही है। जी सीमा जी, इसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि पेरेंट्स सरकारी जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो बेटियों का नहीं खुलेगा, सरकारी वालों का नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, हाँ वो खुलवा सकते हैं। जी जी जी। चलिए थैंक यू मैम, अच्छे से ओके, समझाने का। थैंक यू ओके सीमा जी, आपको भी। सीमा जी, बहुत अच्छा ओके। लगा कि आप हमारे साथ में जुड़ी और आपने अपना सवाल किया और आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। बहुत हमें भी बहुत अच्छा शुक्रिया सीमा प्रोग्राम जी। लग रहा था मैम। जी, ओके थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। अरुणा जी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे आप एक बार एग्जाम्पल लेकर बता सकते हैं, जैसे मान लो कि हमने 3 लाख रुपए जमा किए, जी जी 21 साल में हमने 3 लाख रुपए जमा किए, तो वो हमें मतलब कितना मिलेगा फिर बाद में, जिससे मतलब लोगों को ना एक थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। वैसे तो आपने बता ही दिया कि 7.6% दर हमें मिलेगा, लेकिन एक एग्जाम्पल जी जैसे लोगों के सामने आ जाएगा ना, तो लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी उस चीज़ को समझने के लिए। जी, इसके लिए भी कैलकुलेट दिया गया है। grow.in में वो जाएंगे और उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर उन्होंने अमाउंट डाला ईयरली, क्यों मतलब कि 3 लाख उन्होंने जमा किया है, उसके बाद बेटी का एज डालेंगे, फिर जो उनका स्टार्ट पीरियड होता है टाइमिंग, जी। उससे काउंट होगा 21 साल का। लेकिन ये अच्छा, भी हम आपको बता देंगे इससे कैलकुलेट करके रेट निकाल के कि कितना लास्ट में उनका बनेगा। तो जो आपने वेबसाइट बताई grow.in, तो वो जी जी, उसमें वो जी, चेक कर सकते हैं grow.in में। यानी कि वो नॉर्मली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं वो ग्रो डॉट जी इन जी या? बिल्कुल वो गूगल में सर्च कर सकते हैं और जितना भी अमाउंट वो डालते हैं उसमें कैलकुलेटर के द्वारा वो चेक कर सकते हैं कि अच्छा, उनने कितना भरा और लास्ट में अमाउंट कितना बना, उनका इंटरेस्ट रेट क्या हुआ है, सारा वो चेक कर सकते हैं उसमें। जी जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बातचीत। दिन है आज मंगलवार का, तारीख है आज 20 सितंबर 2022 और समय की बात करें तो समय हो रहा है 10:50। तो सिर्फ 10 मिनट बचे हैं दोस्तों। तो अगर आपके पास कोई भी सवाल है इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिलहाल सुकन्या योजना के बारे में, तो अगर आपके पास इससे जुड़े कोई भी सवाल है, जैसे सीमा जी ने ही अभी पूछा था, तो अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप भी ज़रूर जुड़े हमारे साथ में, कॉल करके को अपने सवाल पूछ सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 8800475080, यानी 8800475080, और दूसरा नंबर है 9873551078, यानी 98 73 55 10 78। तो दोस्तों, इन दोनों ही नंबर में से आप किसी भी नंबर पर कॉल कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं हमारे साथ सवाल सुकन्या योजना से जुड़े हुए। फिलहाल हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ी हुई हैं अरुणा जी। जी अरुणा जी, जी सुकन्या दामिनी जी। समृद्धि योजना के खाते को किन किन कारणों से बंद किया जा सकता है? कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिससे कि खाता हमारा बंद कर सकते हैं या फिर हो जाता है? जी दामिनी जी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो कारण है, जैसे बेटी की डेथ हो जाती है या उसकी गंभीर बीमारी कारण वो बंद कराना चाहते हैं, या उनके जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन, जी उनकी अगर मृत्यु हो जाती है या गंभीर बीमारी हो जाती है जिस कारण से वो पैसे नहीं जमा कर पाते हैं, जी तो इस रीजन से भी वो प्रूफ देकर के खाता बंद करा सकते हैं। जी। और जो उनका पैसा होता है वो पैसा ब्याज के साथ में पूरा दिया जाता है। यानी कि अगर मान लो 6 महीने हुए या 1 साल हुआ, तो जी उतने जी, ही समय का तो भी उन्हें ब्याज दर पे मिल जाएगा? बिल्कुल वो भी मिल जाएगा, ब्याज जी दर उनका जितना उन्होंने जमा किया, जो ब्याज उनका बना उतने टाइम तक का। जी और इसमें मेन एक ये भी बात है कि जो भी पेरेंट्स खाता खुलवाते हैं दामिनी जी, जी। तो मेरा यही कहना है कि जब भी वो पैसा जमा करें तो 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में वो पैसा जमा करें। जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो तिमाही यानी 3 मंथ में जुड़ता है। और अच्छा। जिस मंथ में जैसे वो पैसा जमा करें, मान लो ये हमारा सितंबर चल रहा है हम्म। और 1 सितंबर से
1 सितंबर से लेके 5 सितंबर के बीच में जमा करेंगे तो सितंबर का भी पूरा ब्याज उनका जुड़ जाएगा। अगर अच्छा। 5 के बाद जमा करते हैं हाँ। तो सितंबर का फिर ब्याज नहीं जुड़ता है, वो फिर अक्टूबर से ब्याज जुड़ना शुरू होगा। तो अच्छा। मेरा यही कहना है सभी पेरेंट्स है जो भी सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, वो जो भी अकाउंट खुल अपनी बेटी का अकाउंट खुलवा रखे हैं तो जमा करें, तो 1 तारीख से लेके 5 के बीच में कोशिश करें पैसा जमा करने का। जी, जी। बहुत अच्छे से बताया अरुणा जी आपने। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बातचीत। दिन है आज मंगलवार का, तारीख है आज 20 सितंबर 2022 और समय हो रहा है दोस्तों 10:53। फिलहाल बातचीत प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सुकन्या योजना के बारे में। प्रोग्राम में हूँ आपके साथ में दामिनी और मेरे साथ हैं अग्रसर से अरुणा जी। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सवाल है सुकन्या योजना से जुड़े हुए, अगर आप भी कुछ जानना चाह रहे हैं तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं वो सवाल। अरुणा जी उसका ज़रूर जवाब देंगे। कॉल करने के लिए नंबर है 8800475080, यानी 8800475080, और दूसरा नंबर है 9873551078, यानी 9873551078। तो अरुणा जी, एक बार मैं बस पूछना चाहूँगी कि आपने जितना भी बताया सुकन्या योजना के बारे में, आप एक बार इसे मतलब एक बार समरी में उसे बस बता दें, ताकि लोग जो हैं वो जिन्होंने अभी तक नहीं सुन पाया या जो बीच में जुड़े हमारे साथ में जो नहीं सुन पाए पूरा, तो उन्हें एक बार ओवरऑल पता चल जाएगा कि आज हमने सुकन्या योजना से जुड़ी क्या क्या बात कही। जी, ये मैं बताना चाहूँगी जो भी सुकन्या योजना जो है वो 0 से लेके 10 साल की बेटियों के लिए है, जिसमें माता पिता छोटी-छोटी बचत करके अपनी बेटियों का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में शादी में या उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। और इसके लिए इसका जो इंटरेस्ट ब्याज है, वर्तमान ब्याज वो 7.6% है, जो कि दूसरी स्कीमों से काफ़ी अच्छा है। और इसमें सबसे में ये बात अच्छी है कि इसका जो अकाउंट ओपन होता है वो 250 रुपये से होता है, और वो साल में 250 रुपये से लेकर के 1.5 लाख के बीच में वो जमा कर सकते हैं। जिसमें इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि उन्होंने एक मंथ में 200 रुपये जमा किया या 500 जमा किया तो नेक्स्ट मंथ में भी उतना जमा करना, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरे मंथ में आप जमा कर देना, तीसरे मंथ में जमा करना, लेकिन 250 रुपये से कम नहीं होना चाहिए और 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं साल में। और इसमें जो सुकन्या खाता खुलवाने के लिए दस्तावेज हैं, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, उसका आधार कार्ड, 3 पासपोर्ट साइज फोटो, माता पिता में से एक जो गार्जियन बनेंगे उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 पासपोर्ट साइज फोटो और नॉमिनी आधार कार्ड है। और इसमें जो भी जब फॉर्म भरें ध्यान रहे जानकारी सही होनी चाहिए। और सुकन्या जो खाता है उसमें माता पिता अपनी 2 बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। अगर पहली बेटी पहले डिलीवरी में सिंगल हुई है, दूसरी डिलीवरी में जुड़वा हुई है, तो तीनों बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं, नहीं तो फिर 2 बेटियों का ही इसमें स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं। और इसमें जो फॉर्म भरना है तो उसमें जानकारी सही भरनी चाहिए, बेटी का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ और अपना एड्रेस प्रूफ है और फ़ोन नंबर है। उसके बाद जहाँ से वो खाता खुलवाते हैं, पोस्ट ऑफिस से या बैंक से, तो वहाँ पर एक बार चेक करवा ले फॉर्म को कि सही जानकारी है या नहीं। उसके बाद वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस मैनेजर हैं या बैंक मैनेजर वहाँ पर फॉर्म सबमिट करें, जिससे अकाउंट खुल जाएगा बेटी का। अगर इसमें पोस्ट ऑफिस के द्वारा खुलवाते हैं तो इसमें एक ये भी है कि हर एक गांव में पोस्ट ऑफिस उपलब्ध है, जिससे वो आसानी से पैसा वो जमा कर सकते हैं बेटी का पासबुक लेकर जा करके, क्योंकि उनको एक दिक्कत नहीं होती है। पोस्ट ऑफिस जैसे हर एक गांव में उपलब्ध रहती है, बैंक होती है कस्बा में होती है या डिस्ट्रिक्ट में भी होती है, थोड़ा दूर पड़ जाता है उनको। लेकिन मेरा यही मानना है कि पोस्ट ऑफिस एक गारंटेड बैंक है, तो पोस्ट ऑफिस में ही ज्यादा करके पेरेंट्स अपना खाता खुलवाएं बेटियों का। और इस सुकन्या योजना में जो पैसे भरने की लिमिट है वो 15 साल तक पैसे भरना है और 6 साल तक के लिए छोड़ना है, यानी 21 साल बाद पूरी मैच्योरिटी हो जाती है और वो पैसा निकाल सकते हैं अपनी बेटी का। अगर वो बीच में चाहते हैं पैसा निकालना, बेटी 18 साल से ऊपर हो गई है उसकी एज जी, तो वो 2 कंडीशन में ही पैसा निकाल सकते हैं, या उसकी शादी के लिए या उसके एजुकेशन के लिए। तो उनको प्रूफ देना पड़ेगा किस कारण से वो पैसा निकाल रहे। तो जितना पैसा उन्होंने जमा किया है वो 50% पैसा निकाल सकते हैं ब्याज के साथ में। और ये सुकन्या खाता इसमें जो
बंद करवा सकते हैं बीच में। इन केस अगर कोई कारण हो जाता है, यानी बेटी की मृत्यु या उसको गंभीर बीमारी या पेरेंट्स की मृत्यु, जी जो गार्जियन है जो खाता में अमाउंट जमा कर रहे हैं, या उनको गंभीर बीमारी, तो भी खाता इन केस में वो बंद करवा सकते हैं। लेकिन उनको प्रमाणित करना होगा कि किस कारण से खाता बंद करवा रहे हैं, तो भी खाता बंद हो जाएगा। उनका जो पैसा जमा हुआ है वो ब्याज के साथ में उनको मिल जाएगा। जी। एक ये लास्ट सवाल जानकारी। मैं पूछना चाहूंगी अरुणा जी आपसे, जैसे आजकल क्या है कि ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, तो लोग चाहते हैं कि घर बैठे ही उनका काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्या इसके लिए कोई फॉर्म अवेलेबल होगा कि हम ऑनलाइन ही उसे भर सकें, और अगर फॉर्म अवेलेबल है तो वो कहाँ से हमें मिल सकता है? इसमें ऑनलाइन भी वो खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन खाता खुलवाने से पहले जिस बैंक में वो खुलवाना चाहते हैं उस बैंक में जाकर के अच्छे से समझ लें, जिससे उनको कोई दिक्कत ना हो, गलत जानकारी ना भरें और गलत साइट में ना जाएं। तो मैं यही कहूंगी कि वो एक बार बैंक में जाकर पता करें। ऑनलाइन सुविधा है, लेकिन इसकी जो अधिकृत साइट है, होम पेज है, उसमें वो अगर क्लिक करते हैं, जी। जो होम पेज ओपन होगा उस लिंक में वो क्लिक करेंगे कोई भी बैंक का। लेकिन उसके लिए मैं यही कहूंगी आपसे जो सुन रहे हैं श्रोतागण, कि वो एक बार बैंक में जाएं और बैंक में जाकर पता करें, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है सुकन्या का, और इसमें जो टाइम पीरियड काफ़ी लंबा है, मैच्योरिटी है 21 साल की है, जो इंटरेस्ट रेट है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये बच्चियों के लिए जिसमें वो कोई गलती ना करें, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले एक बार वो जाकर बैंक में ज़रूर समझें उस प्रोसेस के बारे में कि कैसे हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी। और एक मेरा मन में सवाल ये भी उठ रहा था कि जैसे मान लो कि मतलब फिल करवाना है हमें फॉर्म, ठीक है, या हम लेना चाह रहे हैं सुकन्या योजना, तो कुछ ऐसा पर्टिकुलर बैंक भी है कि सिर्फ यही बैंक हैं जो प्रोवाइड करवाते हैं ये योजना, या फिर जितने भी बैंक्स होते हैं हम किसी भी बैंक से जुड़कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये हर एक बैंक में जैसे हो रहा है, HDFC बैंक, IDBI बैंक, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये गारंटेड, ये सरकारी गवर्नमेंट बैंक है, इनमें जाकर वो खाता खुलवा सकते हैं। और ये पेरेंट्स के ऊपर है, माता पिता के ऊपर है, वो कौन से बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, तो जाकर उनको पता करना पड़ेगा एक बार। जी। लेकिन ये उपलब्ध है, सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं इन बैंकों में। जी, बहुत अच्छे से बताया आपने अरुणा जी, बहुत अच्छे से। बहुत बहुत शुक्रिया अरुणा जी, इतना जी। कीमती समय में से थोड़ा सा समय हमारे साथ निकालने के लिए और हमारे श्रोताओं को इतने अच्छे से बताने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद आपका भी दामिनी जी, इस प्रोग्राम में जोड़ने के लिए, और श्रोतागणों को भी धन्यवाद इस सेशन में सुनने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रोग्राम फिलहाल बातचीत, और बातचीत में हमारे साथ थी अग्रसर से अरुणा जी, और हम बात कर रहे थे सुकन्या योजना के बारे में। इस प्रोग्राम को दोस्तों हम ज़रूर शाम को रिपीट में चलाएंगे 7 बजे, तो आप ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ में। सिर्फ लाइव प्रोग्राम तो अभी था, रिकॉर्डेड होगा, तो आप अगर आपके पास कोई भी सवाल होंगे उससे जुड़े तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों हमारा 9958941408, यानी 9958941408। तो आप इस नंबर पे अगर आपके कोई भी सवाल है तो वो आप हमें भेज सकते हैं। हम ज़रूर अरुणा जी तक आपके सवाल पहुंचाएंगे और आपके सवालों का जवाब आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं दामिनी चलती हूँ, आप जुड़े रहिए हमारे साथ में गुड़गांव की आवाज़ 107.8 के साथ में। राम राम, नमस्कार।